खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है। तुझे छोड़ और मैं कहां जाऊं? आज मुझसे बात कर, आज मेरी समस्याओं का समाधान कर। मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आई हूं। तुझे छोड़कर और कहां जाऊं प्रभु? आज मुझसे बात कर, आज मुझसे बात कर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को गुस्सा आता है? गुस्सा गुस्सा आता है? गुस्सा आता नहीं? झूठ बोल रहे चर्च में बैठ के भी कुछ लोग। गुस्सा आता है? अच्छा, क्या करते हो फिर आप? पहले जब मुझे गुस्सा आता था ना, तो अगर मेरे हाथ में खाने का बर्तन है तो मैं यूं मारता था फेंक के। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले, प्रभु में आके मुझे गुस्सा आता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इंसान को गुस्सा आता है क्या होता है? सबसे पहले तो वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। क्या करता है वो? पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। कहां से? मन से भी और मुंह से भी, जुबान से भी। कुछ लोग तो हाथ पैर भी चलाने शुरू करते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल है उसका, गुस्से का। हालेलुया। अभी मैं पहला लेवल है ना तो उसकी बात कर रहा हूं। क्या करता है इंसान? अपनी जुबान से कुछ भी कहना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ वर्ड, शब्दों के सामर्थ्य के बारे में। आज हम बात करेंगे शब्दों की ताकत, शक्ति के बारे में बात करेंगे। शब्द, जो वर्ड आप बोलते हैं अपने मुंह से, उसकी पावर क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो भी तुम बोलते हो ना, सोच समझ के बोलो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हारे मुंह के शब्द को चुरा ले जाए और उसे ही पूरा कर दे जो आपने बोला है। ऐसा आपने सुना भी होगा और ऐसा होता भी है कि किसी ने किसी के बारे में कोई शब्द कहा लड़ाई में, झगड़े में, और ऐसा ही हो गया। काफी दिन पुरानी बात है, कोई किसी का कर्जदार था, वो कर्ज लेने के लिए वो औरत उसके घर पे आई, उसे गालियां देके गई, कहने लगी तू मर जाए आज ही, और वो आज भी उसी दिन मर गया। ये मेरी आंखों के सामने की बात बता रहा हूं आपको, कहानी नहीं बता रहा हूं। उसी दिन वो आदमी, उसका ट्रैक्टर चलाता था, वो नदी में वो खनन भरने के लिए गया नदी में, और वहां चढ़ाई की थोड़ी सी, वो ट्रैक्टर चढ़ा रहा था ऊपर, वो ऐसे पलट गया पीछे, एट द स्पॉट खत्म हो गया। कहते वो आज ही मरेगा, वो औरत क्या कहेगी इसमें? क्या बोलते हो आप अपने मुंह से, अपनी जुबान से? हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बताओ किसके वश में? किसके? किसकी जीभ? जीभ है तुम्हारे अंदर? है नहीं? है सच में? अच्छा ठीक है, फिर तो
लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन। पढ़िएगा दोबारा, पूरा पढ़ दो इस बार। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। लिखा है जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। किसे? किसे? जीभ को। इसका मतलब जीभ को भी काम में लाया जाता है। किस काम में? जी कोई हमें गाड़ी देगा, उसे गाड़ी तो देनी पड़ेगी, काम करवाएंगे अपनी जीभ पे। कोई हमारे साथ लड़ाका आ गया तो लड़ेंगे कैसे हम बिना जीभ के? है नहीं? हमें गुस्सा हुआ तो गालियां कैसे देंगे? जीभ तो चाहिए उसके लिए। इसलिए है क्या जीभ? मारने के लिए है क्या जीभ दूसरों को? हाँ? लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसे काम में लाना चाहता है जानता है। हालेलुया। कौन से काम में लाना चाहते हो आप इसे? बुरे में या अच्छे में? मारने के लिए या जिंदा रखने के लिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, वो सुबह ही उठेंगे, ये मेरा बच्चा ना बुद्धू है, तू ठप है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू मूर्ख है, तू पागल है, तू तो ऐसे ही रहेगा। कुछ औरतें अपने पति को पता नहीं क्या क्या कह देती है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू ठप है ना? सारी दुनिया काम कर रही, तेरे बस का काम करना भी है, तू ऐसे ही रहेगा, तो आप खुद भी भूखा मरेगा, हमें भी भूखा ही मारेगा। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये बच्चों को साथ रखो भाई, गीत को। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? जुबान से बोल रहे हैं अपनी। कुछ लोग कहते हैं मैं मर जाऊं, बस मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, थोड़ा ठंड बढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगी ना तुम्हें चैन आ जाएगी। क्या बोलते हो आप? हाँ? क्या बोलते हो आप अपनी जुबान से? लेकिन जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। बस तो मर जाओ। क्या बोल रहे हो? हालेलुया। और कुछ लोग गालियां बोल रहे हैं इसे। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? गालियां। एक से एक स्टैंड में गोली कम पड़ जाएगी, जुबान के अंदर गाड़ी करनी पड़ती है, लेकिन नई नई डिजाइन में, है ना? एक से बढ़ के एक बार हमारे गांव में लड़ाई होगी, तो उन्होंने तो स्पेशल बोलनी शुरू कर दी, एक दूसरे को कान में उंगली डाल के वहां से भागना पड़ा लोगों को। जुबान, जीभ कह रहा है इसमें मृत्यु और जीवन दोनों है, इस जुबान में आते। अब आप क्या चाहते हो, क्या बोलते हो इससे? जो आप बोलोगे ना होगा वही। आप कहते हो मैं तो बस बीमार ही हूं, कुछ नहीं, बस तो बीमार ही रहोगे। आप बोल रहे हो ना मेरा काम तो कभी बढ़िया नहीं होगा, बस देख लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये जुबान, ये जीभ छोटी सी, हाँ कितनी बड़ी है ये? अगर ज्यादा बड़ी होती ना फिर तो ज्यादा ही गड़बड़ होती, तो शुक्र है कि छोटी है, फिर भी सबसे खतरनाक है ना? कैसी है ये? सबसे खतरनाक, है ना? किसने जीभ दी? परमेश्वर ने हमें। किस लिए दी? हाँ? सोना, बाबू, ये बोलने के लिए दी। हाँ? फोन पे बोलते हैं ना, अपने पति पत्नी को बोल रहे हो, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, हालेलुया। लेकिन अगर फोन पे बोल रहे हो ना कि कोई पति भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, बस सेटिंग है,
और सोना बाबू, तरह तरह की बातें, घंटों घंटों बातें चल रही है, बीमारी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहां से बातें, कहां से हो रही है? जीभ से ही तो हो रही है ना? हर तरह की बुराई, हर तरह का पाप, गलत, सब कुछ। तो आइए आज बात करते हैं इस जीव के बारे में, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसमें जीवन और मृत्यु दोनों है, इसमें आशीष और श्राप दोनों है। हालेलुया। मैं रात प्रचार कर रहा था एक चर्च में, मैं बता रहा था 1 सेकंड में आप चंगे हो सकते हो और 1 सेकंड में आप बीमार हो सकते हो। पता है आपको? 1 सेकंड में आपने एक गलत अंगीकार करा, आप गरीब हो सकते हो। आपने एक अंगीकार किया, आप अमीर हो सकते हो। क्या बोलते हो आप, क्या आपके दिमाग में है, वो डिपेंड करता है। हालेलुया। नीति वचन 15:4 पढ़ दीजिए। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। कैसी बात? उलट फेर की बात। कुछ लोग बात ऐसे ही करते हैं, उलट फेर वाली सारी, वो सीधी बात करने की ही नहीं। लेकिन जब सीधी बात होगी तो शांति मिलती है, शांतिदायक होती है वो। लेकिन उलट फेर की बात जहां भी होगी वहां गड़बड़ी होगी सारी। आइए चलते हैं, वचन की ओर चलेंगे। याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 3 वचन से 12 वचन तक हम पढ़ेंगे और आज के वचन का मनन करेंगे। याकूब 3 अध्याय 3 से 12। यस। पेज नंबर 320। Jacob 3:3-12। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ा देखा आपने? घोड़ा है ना? क्या होता है उसके मुंह में? लगाम होती है। क्यों होती है वो लगाम? उस लगाम को आप निकाल दो और फिर बैठो घोड़े के ऊपर, कहां लेके जाएगा? आप पैदल फिर पता नहीं कहां मारेगा पटक के तुम्हें वो, और फिर वो आ जाए। कैसे कंट्रोल कर रखा आपने उसे? लगाम के द्वारा। लिखा है जब हम अपने वश में करने के लिए, इनको कम करो भाई, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जहां घुमा दो आप, भगवान को ले जाओ, रुड़की ले जाओ, घुमा दो वहीं के वहीं, दौड़ लगवा दो, कुछ भी करवा दो, लगाम निकाल दो एक बार आप, फिर जहां वो चाहेगा ना वहां लेके जाएगा आपको। कौन लगाता है उसके ऊपर लगाम? परमेश्वर। कौन लगाता है? मनुष्य, इंसान। हाँ जी, कौन? बोलो हालेलुया। ये वॉलंटियरों का कोई फायदा नहीं है वैसे यहाँ चर्च में, सारे बच्चे ऐसे ही बोल जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने का। हालेलुया। लिखा है एक इतना सा इंसान इतने बड़े घोड़े को अपने कंट्रोल में कर रहा है लगाम के द्वारा। एक इतना सा इंसान शेर को अपने बस में कर रहा है, तो शेर को नचवा भी रहा है, हाथी को नचवा रहा है। इतना बड़ा हाथी, उसके एक पैर के नीचे आदमी आ गया, पता नहीं लगता मर गया एकदम,
विजुम्बर निकाल देता है उसका एकदम। उस हाथी को इंसान ने कंट्रोल में कर लिया। पढ़िएगा 4 वचन। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, पानी के जहाज की बात हो रही है, यद्यपि इतने बड़े होते हैं कि एक शहर की तरह होते हैं पानी के जहाज जी, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, हाँ, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा एक छोटी सी पतवार के द्वारा जो माझी होता है ना, जिधर चाहता है उधर घुमा देता है जहाज को। अभी मैं नैनीताल गया था, वहां नाव में बैठे थे, तो वो बीच में ले जाके वो छोटी सी पतवार उससे घुमा दी उसने पूरी नाव। हालेलुया। और वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। जैसे उस नाविक के पास, उस माझी के पास वो हालेलुया पतवार है, कह रहा है ऐसे ही इतने बड़े जहाज को, इतने बड़े नाव को जब वो छोटी सी पतवार घुमा रही है, आप वो कह रहा है ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी एक अंग है जिसे क्या कहते हैं, जीभ। लेकिन वो एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। कह रहा है ये जीभ कैसे डींगे मारती है, बड़ी बड़ी। जानते नहीं मुझे तुम कौन हो मैं, जानते नहीं मुझे, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना पैसा कमा दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है छोटी सी जीभ, छोटी सी, छोटी सी। यीशु मसीह को भी कुछ कुछ कह देती है जीभ, किसी किसी के को, यीशु को भी। और मुझे तो लगानी आज तक कि कोई अगर यीशु के खिलाफ कोई बोलता है या परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ कोई बोलता है, वो बचा होगा। हालेलुया। दंड जरूर आया उसके ऊपर, 100% आया। हालेलुया, हालेलुया। कौन पंगा ले रहा है ये चीज छोटी सी, इतनी सी। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग। अभी गेहूं की फसल कट रही थी ना, तब मैंने देखा एक वीडियो आई, बिल्कुल थोड़ी सी एक चिंगारी से ना बहुत कई सौ बीघे गेहूं जल के खत्म हो गए। बहुत सारे गन्ने जल के खत्म हो जाते हैं लोगों के छोटी सी आग से। अभी मैं वीडियो देख रहा था एक वर्ल्ड की, संसार की न्यूज में देख रहा था, तो उसमें दिखा रहे थे एक जंगल में आग लगी हुई है, इतनी खतरनाक आग होगी वो, बहुत सारे लोग भी जल के मर गए इसमें, और बुझा नहीं पा रही थी सरकारें भी उस देश की मिलकर। कैसे लगी होगी वो आग? बॉम्ब ब्लास्ट थोड़ा ही हुआ होगा वहां, थोड़ी सी चिंगारी, थोड़ी सी चली होगी कहीं हल्की सी। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। लेकिन जीभ भी एक आग है। कैसी आग है जीभ? कैसी आग है पता आपको? कई 100 लोग खड़े ना, उन 100 को एक ऐसा शब्द बोल दो आप जो अनुचित है, जिसे गाली कह सकते हैं, और फिर देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा तुम्हें। आग है, क्या बताया? जीभ एक आग है। आपने अपनी मम्मी को एक ऐसा शब्द बोल दिया, बस आग लग गई, कड़वाहट हो उसके मन में आपके लिए। अपने पिता को आपने ऐसा शब्द बोल दिया, बस एक शब्द। किसी की सास को, उसकी बहू के प्रति आपने ऐसा शब्द बोल दिया, आग लग गई सास बहू में, तो वो मिट रही रोज शाम समेत, है ना? किसी पति पत्नी में भी आग लगा देते हैं कुछ लोग, तो बता तुझे ये ऐसी है, ये ऐसा है,
कैसे लगती है आग? कैसे बताइए? कह रहे जीभ क्या है? क्या ये? क्या ये? तो किसने आग लगाई आज तक? लगाई किसी ने? लगाई तो नहीं, लगाना भी ठीक है। लेकिन जब आग लगती है ना, घर दूसरों के तो जलते ही है, लेकिन अपना भी जलता है भैया, ठीक है। हाँ, हालेलुया। ये आग है। आगे बढ़िएगा। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। लोक, सारी दुनिया है जीभ। एक लोक बता दिया इसे, अधर्म का, वो भी पाप का। इतनी खतरनाक चीज आपके मुंह के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जीभ में इतनी, मैं कह रहा हूं ऐसी है, आपकी रिश्तेदारी ना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज हजारों केस, लाखों केस कोर्ट में पड़े हैं, किस लिए? पति पत्नी के। कारण क्या होगा उनका भी? जीभ। तलाक के लिए पता नहीं कितने केस पड़े होंगे, सर्च करके देखना गूगल पे। हालेलुया। कारण क्या होगा? आप भाई भाई के केस पड़े होंगे, पता नहीं कितने, भाई भाई में। कारण क्या है? कारण क्या है? पड़ोसी के साथ आपकी बनती क्यों नहीं बनती? जीभ, है ना। वो तो कहते ही आपको कुछ कुछ, लेकिन आप उनके भी बाप हो, है। किसी से कम है, लेकिन से थोड़े डर रहे हैं, है ना। अरे वो गड्ढे में गिरोगे तो तुम भी गड्ढे में गिरोगे क्या भाई? हाँ जी। अगर उन्हें नरक में जाना है तो तुम भी नरक में जाओगे क्या उनके चक्कर में? हालेलुया। चलिएगा जल्दी से, थोड़ा वचन हो जाता है। और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। लिखा है जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। कौन? जीभ। कहां लगाती है कलंक? पूरी देह पर। आप मुंह से तो बोल रहे है ना। आपकी जीभ ये भी तो बोल सकती है, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। ये भी तो बोल सकती है, लेकिन ना बोलने की गलती। हालेलुया। मैं मर जाऊं, ये एकदम बोलते हैं कि ये नहीं बोलने की यीशु मसीह तू मर गया कि मुझे जिंदगी मिले। आमीन। ये नहीं बोलने की, है ना। हालेलुया। और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन की गति, जो स्पीड है ना आपकी लाइफ की, आपके जीवन की, ये जो जुबान है ना, 1 सेकंड में रोक देगी आपकी। हाँ, हालेलुया। मान लो पति काम पे जाने वाला था, पत्नी ने उसे 1-2 बात ऐसी कह दी, बस उन्होंने उसको लगा दे 2-4 मिनट, बस ज्यादा काम का बेचारा। अब पूरे दिन घर रहेगा, उसका हाथ तोड़ दिया, कुछ जुड़ा होगा, तो डॉक्टर के ले जाएगा, 2-4 इंजेक्शन लगेंगे, 10-20 हजार खर्च होंगे। अब गति कौन सी? क्या जीवन की गति रुकी ना। हाँ, आप सुबह अपने काम पे निकलने वाले थे, पड़ोसी आ गए है वो करने लगे, आप सोच रहे हो भाई किससे पंगा ले रहे, तुम गलत आदमी हो, बहुत छोड़ देगा नहीं तुम्हें, होश में मार, अब पड़े वहीं बेहोश हुए थे, वो भी अस्पताल में, तुम भी। तो गति रुक गई ना, जीवन की गति रुक गई ना। हाँ, ये तनख्वाह आएगी उसकी भी, उस दिन की। अब ठीक होने में आपको महीना लग जा, 2 महीने लग जा, कुछ पता नहीं, मर भी सकते हो। हालेलुया। कारण क्या है? जीभ। आप कंट्रोल कर लेते अपने ऊपर और ये कह देते गॉड ब्लेस यू। क्या कह देते? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुझे आशीष दे, और दे गाड़ी, और दे। मजा आ रहा मुझे तो सुन के, और अपने काम पे निकल जाते चुपचाप। हालेलुया।
हालेलुया। कई बार हमारे पड़ोसी ना हमें तंग करने लगते हैं ऐसे ही छोटी छोटी बातों में। तो मेरी पत्नी बोल रही है एक दिन, तुम डरते हो क्या लोगों से? मैं कहा अच्छा, तुम ये चाह रही हो क्या मैं लड़ूं उनके साथ में? हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर से डरता हूं, परमेश्वर सब कुछ ऐसा कर देता है, हर इंसान को फूड में ले आता है वो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी पत्नी आपको इस तरह कह देती है, आपको सिर पाड़ देते जाकर उसका, या नहीं? मेरी बहू ने कहा आजकल कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। कंट्रोल, नियंत्रण। आमीन। हमें समझना है हम कौन है। पहले तो हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। उसने कहा कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी उसकी ओर कर दे। ये नहीं कहा कि अगर वो एक मारा तो चार लगा उसके ना। ये पॉलिसी नहीं है यीशु मसीह की। आप गलत जगह बैठे होंगे। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप चर्च से जा सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह की पॉलिसी है बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई को भलाई करके जीत लो। आमीन। नहीं तो आपकी जुबान ना हिल तो जाती है एकदम, ये कर देते हो आप कुछ भी, है ना? लेकिन ये आपके जीवन की गति को रोक देगी। आपकी लाइफ की स्पीड खत्म हो जाएगी इस जुबान के द्वारा, अगर आप इस जुबान का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। कौन सी आग से? नरक कुंड की। सही तो कम बोलोगे आप, गलत बहुत बोल दोगे आप। अभी मैं यहां बताऊं ना आपको, क्या यहां जाओगे खड़े होके परमेश्वर का वचन बताओ कितना याद है तुम्हारे, तो कोई यूं कहेगा यीशु याद है, मुझे तो यीशु, है ना? और अगर यहां आपको फोन करने की छूट दे दी जाए ना, भाई बात कर कहीं फोन पे, आप इतनी बात कर लोगे, चर्च खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म हो जाएगी, शाम हो जाएगी, अगला दिन भी हो जाएगा, आपकी बात ही खत्म नहीं होगी, है ना? क्या ये नरक कुंड की आग में जलती रहती है। ये बुराई करने के लिए इसमें बहुत कुछ है आपकी जुबान में, लेकिन बात बाइबल की आ जाए, प्रार्थना की आ जाए, गीत गाने की आ जाए। मैं देखता हूँ जब यहाँ वर्शिप चलती है, कुछ लोग तो यूं खड़े, कोई बैठे रहे, उसके लिए कोई दम नहीं। और अभी कोई आपको कुछ कहता ना, यहाँ छेड़ता है आपको कोई अभी गाली देता, मैं घर आप सिर भी पाड़ दो उसका, और आप में जान इतनी भी नहीं कि आप ताली बजा सको, है ना? और अभी कोई छेड़ दे आपके अंदर, मैं कह रहा हूं आप वो चीज भी उठा कर मार दोगे दूसरे के, जो आप उठा नहीं सकते। क्या नरक कुंड की आग में जलती रहती है। हालेलुया। पढ़िएगा जल्दी से प्लीज 12 तक। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। कह रहे हर प्रकार के जानवर, चाहे आकाश में है, पानी में है, धरती पर है, कहीं भी है, वो सारे तो इंसान ने अपने बस में कर लिए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। ये जीव ना, ये निरुखरी, ये तो हलती रहती है ना, है ना? ये नहीं कंट्रोल हो रही है आप पे, है ना? इसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे आप। क्या बोलना, कहां बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, अपने ही बारे में गलत बोल रहे हैं। मर जाओ मैं, है ना? बस मैं मर जाऊंगा ना, सारी टेंशन खत्म, मैं मर जाऊंगी, सारी टेंशन खत्म नहीं शुरू हो जाएगी, नरक में जाएगी जिंदगी एकदम। श्रापित होते जा रहे हैं ना, अपने आप को ही श्रापित कर रहे हो आप, अपने देह को। और किसने बनाई ये देह? परमेश्वर ने। आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो, तुमने मुझे बनाया ही क्यों, खत्म कर दे मुझे। हालेलुया। जीव पे नहीं कंट्रोल हो रहा, सारी चीजों में कंट्रोल कर लिया। हालेलुया। और वह एक ऐसी बला है, ऐसी बला बताई गई है, बला
बला, किसे कहते हो आप बला? भाई क्या बला भाई? ये तुम्हारी बला है ना, तुम्हारी जीभ में बैठी। कहते हैं ना कोई भारी चीज लगाए आपके सामने, कोई ऐसी चीज दिख जाए आपको जो आपने देखी नहीं हो, भैया क्या बला? कह रहा ये जीभ बला है, बला बच जाओ इससे, कंट्रोल कर लो इस पे, कुछ भी कहीं भी ऐसे ही मत बोलो। और वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। ये प्राणनाशक विष का मतलब प्राणों का नाश यानी मौत भी इसी में भरी हुई है। मौत अभी कुछ सुना था हमने कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। आपकी जुबान में मौत है, मौत। आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, मैं कह रहा हूं एक ऐसी बात बोल लोगे वो एकदम मर जाएगी। नहीं भी मरना चाहता हो ना, वो एकदम भी मर जाएगा। कारण क्या हुआ? आपने अपनी जुबान से ऐसी बात कह दी, ऐसा वर्ड कह दिया। जो लोग मरे हैं ना अब तक, उनके पीछे यही है कहानी कि कुछ कह दिया था ऐसा किसी ने, घर वालों ने कह दिया था, उसने कह दिया था, इसकी मां ने कह दिया था, इसके बाप ने कह दिया था, मर गया। प्राण लेने वाला विषय आपकी जीभ में। कैसे इस्तेमाल करते हो आप अपनी जीभ को? जी, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु परमेश्वर की क्या करते हैं? स्तुति। अभी गीत गा रहे थे ना, इसी जीभ से तो गा रहे थे। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। और इसी जीव से मनुष्य को, देखो विश्वासी नहीं लिखा हुआ है, मनुष्य लिखा हुआ, जो अविश्वासी है वो भी लिखा हुआ है। मनुष्य को जो परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, उसे क्या देते हैं? श्राप। इसका बेड़ा गर्क हो जा, यो आज ही मर जा, इसका नाश हो जा, ये हो जा, है ना? उसी से गाड़ियां दे रहे, हाय हाय हाय। और किसे दे रहे? उसे दे रहे जिसे परमेश्वर ने अपने जैसा बना रखा, इंसान को। इसलिए बनाई क्या जीव परमेश्वर ने? जीव किस लिए बनाई? आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, अपनी बात उसे बताने के लिए। लेकिन ये जो और चीजें आ गई, फिर बुराई, श्राप, ये गाली गलौज, ये क्या है? ये पाप है, ये बुराई है। और यही तो चाहता है परमेश्वर कि हम इसे अपने अंदर खत्म कर दें, अपने मन में खत्म कर दें। आमीन, हालेलुया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह तो एक ही है आपका, उसी से आपने भी आराधना कर ली, उसी से बाहर जाके आप बीड़ी पी लोगे, उसी से बाहर जाके आप तंबाकू खा लोगे, उसी से थोड़ी देर में दारू मिलेगी, दारू पी लोगे। अरे भाई है क्या ये? पहले तो समझ ही लो अपने आप को, कौन हो तुम? हाँ, उसी से गाड़ियां दे दोगे, उसी से अपशब्द बोल दोगे। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बहनें सोच रही होंगी अब जा, ये तो भाइयों को कह रहे हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। भाइयों का मतलब है ब्रदर, और ब्रदर का मतलब होता है भाई और बहनों। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। यहां टंकी है ना पानी की बराबर में, तो ऐसा तो नहीं हो रहा एक ही टंकी से खारा पानी भी निकल रहा और मीठा भी निकल रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। कड़वा भी निकल रहा और मीठा भी, ऐसा तो नहीं। कैसा पानी निकल रहा है? मीठा निकल रहा है ना। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है फिर? ये इसी जुबान से धन्यवाद करता रहूंगा, और इसी जुबान से गाड़ी एक से धड़ 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 जैसा स्टैंड चलती है ना, ऐसे। क्या है ये? कह रहा एक सोते से दो तरह का पानी कैसे निकल जाएगा भाई? या तो तुम्हारे अंदर वो सोता है ही नहीं यीशु मसीह का, तुम हो ही संसारिक अब तक। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाल की लता में अंजीर लग सकते हैं क्या? आम के पेड़ पे अंगूर तोड़ दोगे क्या तुम? हाँ, और अंगूर के पेड़ पे आम नहीं। तो फिर एक अविश्वासी के अंदर ये कहां से आ रही है चीजें?
इसका मतलब यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह के भवन में तो आ रहे हैं हम, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। जब यीशु मसीह आपके अंदर होगा ना, आप वही बोलोगे जो उचित होगा, आप वही बोलोगे जिसके द्वारा अनुग्रह आएगा दूसरों पर। आमीन। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो एक मसीह व्यक्ति के अंदर से गालियां कहां से निकल रही है, बुराई कहां से निकल रही है, लड़ाई झगड़े कहां से निकल रहे हैं? परमेश्वर चाहता है हम अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, हम वही बोले जो क्या हो, उचित हो। पढ़िएगा 1 अध्याय 19 वचन इसी का मतलब कोई किताब का नाम नहीं है इसी का, हाँ, याकूब का 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा जल्दी से। थैंक यू जीसस। पहला पतरस 3 अध्याय 10 वचन, इसके पीछे होगा कहीं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता, कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? सब बढ़िया, अच्छे दिन लाइफ मस्त होनी चाहिए। तो लिखा है वो अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। आमीन। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखो, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो। आमीन। अच्छे दिन तो देखना चाहते हैं सब। हालेलुया। मैं मोदी जी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मोदी जी भी कहते थे अच्छे दिन आएंगे। आपके जीवन के अच्छे दिनों की बात चल रही है यहाँ पे। हालेलुया। कह रहा बुराई से को क्या रखो, अपने जीभ से दूर रखो बुराई को, चाहे वो पड़ोसी की है, चाहे वो बाहर की है, बाहर की कहीं की, अंदर की कहीं की, सारी बुराइयों को हटा दो अपने मन से। आमीन। मसीह का प्रेम लिया अपने अंदर, अपने होठों से छल की बातें, धोखा देने वाली बातों को दूर कर दो। आमीन। पढ़िएगा कुलस्सियों 4:6, इफिसियों 4:32। कुलस्सियों कुलस्सियों 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, बहुत ही स्वीट हो, मीठा हो, जो तुम बोलते हो अपने मुंह से, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, कि तुम्हें हर मनुष्य के उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। चाहे वो गाली भी दे रहा तुम्हें, तुम जब उसे जवाब दो ना तो वो कैसा होना चाहिए? उचित। आमीन। हालेलुया। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, एक लड़के को ना एक आदमी बहुत मार रहा, थप्पड़ मार रहा, और वो कुछ भी नहीं, वही कह रहा गॉड ब्लेस। क्या कह रहा वो? और एकदम से ना वो आदमी रोने लगा जो उसको मार रहा था, वही रोने लगा खुद और उसे गले से लगा लिया। हालेलुया। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िएगा इफिसियों 4:29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। अरे हमारी रोटी नहीं है पड़ेगी, फिर मत खाओ रोटी, फिर हाँ? रोटी खाना ही मत। फिर क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर
आवश्यकता के अनुसार वही निकले आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, जो उन्नति के लिए उत्तम है, जिससे लाभ हो आपका भी और जो सुनेगा उसका भी। आमीन। और ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि जो आपकी बातें सुनता है उस सुनने वाले पर अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया हो। आमीन। और जब उसमें दया होगी तो आप पे अपने आप हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मरकुस उसका 7 अध्याय और उसका 28 वचन। चलो 24 से 30 तक पढ़ दो। मरकुस 7 अध्याय 24 से 30 तक, फिर हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। फिर वह वहां से उठकर सूर और सेदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरुफिनी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। आगे समझ में, यीशु मसीह एक घर में आए, एक घर में बैठ के खाना खा रहे हैं और एक लिखा है एक यूनानी और सुरुफिनी की जाति की एक छोटी जाति की एक औरत यीशु के पास आई और उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, मेरी बेटी को चंगा कर दे प्रभु, इसे ठीक कर दे। यीशु के पास आई और ये कहने लगी। तो देखते हैं क्या हुआ, आइए सुनते हैं। उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। हाय हाय हाय, क्या कह रहे हैं यीशु मसीह ने से? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने इस औरत को क्या कह दिया? क्या कह दिया? क्या कह दिया? क्या कह दिया? कुत्ता कह दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज चर्च में अगर पास्टर किसी को धमका भी देना, अभी पिछले दिनों में ना क्या एक घटना घटी हमारे बिहारीगढ़ चर्च में। क्या घटना घटी कि एक लड़का लड़की की शादी तय करती थी और शादी तय होने के बाद वो लड़का उनके घर पे आता जाता, हर संडे उसे अपनी बाइक में बिठा के लाता ले जाता। तो मैंने बोल दिया भाई ये नहीं चलेगा। मैंने उतना ही बोला बस, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, शादी के बाद चाहे रात दिन सिर पे बिठा कर घूमिए चाहे बाइक में, कोई दिक्कत नहीं। इतना सब बोला मैंने। उस दिन से चर्च में नहीं आया, शादी कर ली, सब कुछ हो गया, शादी का कोई कार्ड नहीं आया हमारे पास। इतनी सी बात, इतनी सी। और यहाँ यीशु मसीह ने औरत को क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? कि अगर बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को कैसे डाल दो? अब आपको चर्च में कोई इतनी बात कह दे तो आपको आग लगता है कि आप, है ना? मैं देखता हूँ जब कई बार वॉलंटियर ना आपस में लड़ने को तैयार है, मारने को एक दूसरे को। यही है बड़े, यही होशियार है, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैंने लाठी लुट्टी दे के रखी ना, तो मार देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसा लगे मुझे कभी। जिस दिन ऐसा हो गया ना, वॉलंटियर खत्म चर्च में, कोई वॉलंटियर नहीं रहेगा फिर यहाँ। स्वर्गदूत उतरेंगे फिर यहाँ, खुद सेवा करेंगे और मेरा लड़का और मेरी लड़की करेगी और मेरी पत्नी। अगर जिस दिन भी ऐसा कर दिया वॉलंटियर से। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वॉलंटियर का आखिरी दिन होगा, वो कोई मौका नहीं होगा। हालेलुया। क्या कह दिया यीशु ने उसे? क्या यीशु मसीह कुत्ता कहना चाह रहा था क्या? हाँ, यीशु मसीह परीक्षा ले रहा था उसकी, देखता हूं क्या है इसके अंदर। हालेलुया। और देखते आगे क्या हुआ, पढ़िए। उसने उसको उत्तर दिया, उस औरत ने यीशु को उत्तर दिया, सच है प्रभु। सच तो ठीक कह रहा प्रभु, तो सही कह रहा है। तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। हाय हाय हाय, हाँ, क्या बात है। यीशु ने उसे कुत्ता कह दिया, फिर भी उसने
बुरा नहीं मान के उस कुत्ते शब्द से ही आशीष ले ली। और कैसे आशीष ले ली? कह रही प्रभु मेज से गिरा हुआ चूर चार कुत्ते खाकर क्या करते हैं? अपना पेट भर लेते हैं प्रभु। हालेलुया। अब दो रास्ते थे, या तो बुरा मान के भाग जाती, हम तो आए थे यहाँ चर्च में दुआ करवाने के लिए, हमें कर कह दिया यीशु मसीह, यूं कह के भाग जाती वो। या उसने अपने आप को इतना नम्र कर लिया, इतना दीन कर लिया, इतना शून्य कर लिया। मैं कह रहा हूं कुत्ते भी कई बार हमसे बेहतर होते होंगे, जितनी गंदगी इंसान के अंदर है। हालेलुया। आदमी के सोच में पाप है, आदमी के मन में पाप है, आदमी के देखने में पाप है, आदमी के बोलने में पाप है। भाई सुन तो लिया आपने वचन, कुत्ते हमसे बेहतर हो सकते हैं कई चीजों में। हालेलुया। और बाइबल तो कहती है, कुत्ते का उदाहरण देती है बाइबल कि कुछ लोग तो कुत्ते की तरह हो गए। कुत्ते की तरह कैसे? कि कुत्ता उल्टी कर देता है और उसे ही चाट जाता है। इसका मतलब क्या है? आप रोज रोज गलती करते हो, रोज गलती करते हो, प्रभु माफ करते, रोज गलती करते हो, प्रभु क्षमा करते, रोज गलती करते हो, प्रभु माफ कर। इसका मतलब क्या है? आप उल्टी कर रहे हो और चाट रहे हो। बाइबल से ऐसे लोगों को बात करती है, ये कुत्ते की तरह है। किसकी तरह है? कि गाली देना मैंने छोड़ दिया था, बस गुस्सा आ गया, निकल गई मुंह से, है ना? पाप करना छोड़ दिया था, नशा करना छोड़ दिया था, ये तो यहाँ जन्मदिन था, अब बता देनी तो पड़ेगी थोड़ी सी रिश्तेदार थे, हैं? ऐसा तो तुम कुछ भी कर लोगे फिर। हालेलुया, हालेलुया। तुम तो कुछ भी कर दोगे फिर। हालेलुया। कह रही प्रभु कुत्ते भी तो मेज से गिरा हुआ चूर चार खाकर अपना पेट भर लेते हैं। और यीशु मसीह ने जब ये बात सुनी ना, जब यीशु ने उसका उत्तर सुना, यीशु मसीह खुश हो गया और कहने लगा, मैंने तेरे जैसा विश्वास किसी का नहीं देखा, जा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को उसी समय छोड़कर चली गई और उसकी बेटी चंगी हो गई। आमीन। पढ़िएगा 24 तक। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज से आपको क्या बोलना है ये आपको मालूम होना चाहिए। आमीन। आपको क्या बोलना है, क्या अपनी जुबान से अंगीकार करना है। आज से आप अंगीकार करना शुरू करो, यीशु मसीह में मैं धनी हूं। आमीन। आज से आप अंगीकार करना शुरू करो, यीशु मसीह में मैं स्वस्थ हूं, यीशु मसीह में मैं बुद्धिमान हूं, यीशु मसीह में मैं पवित्र हूं। आप सही सही अंगीकार करना शुरू करो अपनी जीभ से। अपनी जुबान से किसी को श्राप मत दो, आशीष दो। आमीन। क्या मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आप गलत चीजें बोलते जाओगे, उनको काटोगे फिर आप, और बड़ी पीड़ा होगी फिर आपको। सब जन खड़े हो जाए जल्दी से। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद यीशु के नाम से पिता, जो भी लोग इस वचन को सुने 100 गुना फल लाए फादर। लेट इनका सोचना बदल जाए, इनका मन बदल जाए, इनका बोलना बदल जाए। प्रभु ये अपनी जुबान से वही बोले जो सही हो, जो अनुग्रह के लिए हो। ओ रबंदगा लबंद खोरियंदलमासा, यीशु के नाम से टच एंड ब्लेस एवरीवन। अपने हाथों को उठाकर सब जन मांगो परमेश्वर से, मांगो मांगो मांगो। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे पवित्रता के जीवन जीने की।